हिंदुस्तान के सबसे कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड कहा जाने वाला गोल्डी बराड़, जिसकी चर्चा कल से बहुत ज़्यादा हो रही है। और चर्चा दरअसल इसलिए भी हो रही है कि गोल्डी बराड़ इस वक्त ज़िंदा है। कल कहा जा रहा था कि गोल्डी बराड़ मर चुका है, उसकी हत्या हो चुकी है, लेकिन गोल्डी बराड़ जिंदा है, ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं। मैंने आपसे कल से ही बताया, मैंने अपने पहले वीडियो में भी यही कहा था कि गोल्डी बराड़ जो खबरें आ रही हैं वो कितनी सच हैं, कितनी झूठ हैं, सब कुछ क्लियर होने के बाद ही सब कुछ कहा जा सकता है। कुछ लोग, हमारे दर्शक ये बातें कह रहे थे कि मैंने कल कहा कि गोल्डी बराड़ मर चुका है। तो भाई आपसे बता दें, बड़े बड़े चैनल, मैंने यही कहा था कि बड़े बड़े चैनल और छोटे छोटे चैनल, यानी छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी चैनल हैं, सोशल मीडिया, समाचार चैनल, हर कोई कल ये बात कह रहा था कि गोल्डी बराड़ मारा जा चुका है, उसकी हत्या हो चुकी है। खैर ये बातें होती हैं, खबर आती है, कंफर्म नहीं होती है, और कई बार ऐसा होता है। लेकिन सवाल ये है कि गोल्डी बराड़ अगर नहीं मरा तो गोल्डी बराड़ की खबर कैसे आई कि गोल्डी बराड़ मारा गया? ऐसा क्रिएट सिचुएशन कैसे हुआ कि गोल्डी बराड़ का ही नाम सामने आया, गोल्डी बराड़ नहीं मारा गया? तो आखिर अमेरिका की पुलिस भी इस बात को कह रही है कि गोल्डी बराड़ तो ज़िंदा है, लेकिन जो मारा गया है कोई और है, कोई ना कोई तो मरा है। और तभी ये कहा जा रहा था कि गोल्डी बराड़ की हत्या हो चुकी है। पहली बात तो इस वीडियो में ये बताएंगे। दूसरी बात इस वीडियो में दोस्तों ये बताएंगे कि कई सारे मित्र हमारे भाई ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई तो बम्बीहा गैंग का नाम क्यों ले रहा है, बम्बीहा गैंग का इसमें क्या रोल है, थंबनेल में बम्बीहा गैंग को क्यों टारगेट कर रहा है? तो दोस्तों इस बारे में भी आपको क्लियर करेंगे कि बम्बीहा गैंग का नाम मैंने क्यों लिया और बम्बीहा गैंग को मैंने अपने थंबनेल में क्यों इस्तेमाल किया उसके नाम का। तो इन सारी बातों को एक एक करके बहुत ही विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा मित्रों। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक। देखिए, कल खबर आई कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मास्टरमाइंड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ मरा है। फिर आई खबर कि जिंदा है। अमेरिकी पुलिस ने भी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की मौत की खबर को अब झूठा बता दिया। बुधवार को इस नामी गैंगस्टर की हत्या की खबर से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में सनसनी फैल चुकी थी। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं होने के चलते ये महज एक दावा ही था। अब खबर आ रही है कि गोल्डी बराड़ की जगह ग्लैडने की मौत हुई है। जी हाँ, गोल्डी और ग्लैडने। दरअसल गोल्डी और ग्लैडने दिखने में और नाम में एक समान है, और शायद यही सबसे बड़ी वजह रही होगी कि ग्लैडने की जगह गोल्डी बराड़ की मौत की अफवाहें उड़ गई। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है। देखिए, बुधवार 1 मई को ये खबर आग की तरह फैली थी कि मोस्ट वांटेड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की अमेरिका में गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि जिम्मेदारी वाले पोस्ट भी किए गए और कहा गया कि गोल्डी बराड़ से हमने बदला लिया। और जब ग्लैडने की बात निकल कर सामने आई, जो कि मूल रूप से एक अफ्रीकी शख्स है, उसकी हत्या हुई है, उसका नाम ग्लैडने है। गोल्डी बराड़ को लेकर सबसे पहले वहाँ के जो स्थानीय मीडिया होते हैं उनमें खबर आती है। हालांकि उसमें नाम नहीं था। यहाँ मीडिया में ये माना गया कि अमेरिका में जो शख्स मारा गया है वो गोल्डी बराड़ है। फिर कहा गया कि गोल्डी को उसी के प्रतिद्वंदी गैंग अर्शद अल्लाह ने मारा है, जबकि इन खबरों में देखें तो कोई सच्चाई नहीं है। फ्रेस्नो पुलिस विभाग के लेफ्टिनेंट विलियम ने हैं जेडुली, उन्होंने कहा है कि किसी ऑनलाइन चैट की वजह से ये दावा किया जा रहा है कि गोलीबारी का शिकार गोल्डी बराड़ हुआ है। तो हम पुष्टि करते हैं ये बिल्कुल सच नहीं है, गलत खबर है। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन समाचार एजेंसियों पर ये बातें फैलाई जा रही हैं। सूचना के परिणाम स्वरूप हमें दुनिया भर से सवाल पूछे जा रहे हैं। हमें नहीं पता कि ये अफवाह किसने शुरू की, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी, लेकिन देखते ही देखते जंगल में आग की तरह फैल गई और तूल पकड़ लिया है मामला। लेकिन ये सच नहीं है, गोल्डी बराड़ जिंदा है, ग्लैडने मारा गया है। अब ग्लैडने के बारे में कहा जा रहा है कि वो मूल रूप से अफ्रीकी नागरिक है और नाम और शक्ल कुछ हो मिलती है गोल्डी बराड़ से, और सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें फैलती हैं तो फैल ही जाती हैं। कल मैंने जब जिक्र किया गोल्डी बराड़ का, मेरे पास भी ये खबर आई। मैंने हर जगह सर्च किया, बड़े बड़े चैनल जिन पर आप सब लोग भरोसा करते हैं आंख बंद करके। हम पर शायद आप झूठी खबर, फर्जी खबर कहते हैं, लेकिन मैं भी किसी चैनल के लिए काम करता हूँ, वहाँ भी मैंने खबर देखी, हर जगह यही खबरें मिली, इनपुट यही मिले कि गोल्डी बराड़ ही मारा गया। लेकिन फिर भी मैंने अपने हर वीडियो में यही कहा है कि गोल्डी बराड़ मारा गया है। अगर ये सच है तो इसकी पुष्टि होनी चाहिए, और इसकी पुष्टि जब तक नहीं होती है तब तक कुछ नहीं होता है। क्योंकि देखिए,
मैं कल जितने बार भी गोल्डी बराड़ के बारे में वीडियो मैंने बनाया उतनी बार मैंने जिक्र किया इस बात का कि गोल्डी बराड़ अगर मारा गया होता तो लॉरेंस और उसके विरोधी गैंग दोनों की तरफ से सोशल मीडिया पर वार प्रतिवार शुरू हो चुका होता है। अब देखिए, ये तो खैर सच है कि गोल्डी बराड़ जिंदा है, गोल्डी बराड़ नहीं मारा गया है, और इसके कई सारे सबूत हम पहले भी बता चुके हैं कल के वीडियो में। दूसरी बात देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि बम्बिहा गैंग का नाम मैं बार बार क्यों ले रहा हूँ। देखिए, बम्बिहा गैंग का नाम मैं बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई का साथी है। लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन है बम्बिहा गैंग। बम्बिहा गैंग का सरगना है लकी पटियाल, जो इस वक्त आर्मेनिया में बैठा हुआ है। और लकी पटियाल, नीरज भवाना, भुप्पी राणा, कौशल चौधरी, आपको याद होगा सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद इन सब ने कस्में खाई थी कि सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों को मार देंगे, और वो बातें आई गई हुई। 2 साल से ज़्यादा, 24 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। और देखें तो जितने भी लॉरेंस के अपोजिट गैंग हैं वो अलग हैं, और लॉरेंस, बाकी सब लॉरेंस के गैंग में हैं। तो इस लिहाज से अगर किसी भी गैंगस्टर की हत्या होती है तो उनमें से किसी एक गैंग का नाम सामने आता है और उनका नाम लिया जाता है, और ख़ासतौर से उसका नाम लिया जाता है जो बड़ा गैंग हो, बड़ी गैंग हो, बड़ा गैंगस्टर रहा हो, उसका नाम लिया जाता है। तो लॉरेंस के राइवल में सबसे ज़्यादा अगर किसी का नाम लिया जाता है तो बम्बिहा गैंग है। अब ये अलग बात है कि जितनी बार मैंने देखा बम्बिहा गैंग की तरफ से झूठे वादे किए जाते हैं, या ये कहें कि झूठे जिम्मेदारियां हत्याओं के ली जाती हैं। संदीप सेठी की जब हत्या हुई थी तब भी झूठी जिम्मेदारी ली गई थी। गोल्डी बराड़ की हत्या में भी झूठी जिम्मेदारी ली गई थी। हरविंदर सिंह रिंदा की हत्या में झूठी जिम्मेदारी ली गई थी। तो इससे कहीं ना कहीं जो लॉरेंस या गोल्डी के राइवल गैंग की अगर बात होती है तो लांडा, रिंदा, या फिर जितने भी लोग हैं, रिंदा तो खैर अलग है, लखबीर सिंह लांडा हो गया, अर्शदीप डल्ला हो गया, देवेंद्र बम्बिहा, लकी पटियाल, नीरज भवाना, भुप्पी राणा, कौशल चौधरी, इन सब का नाम लिए जाते हैं। तो इनमें से किसी के नाम आप कहीं ना कहीं ले सकते हैं जो कि एक सिंडिकेट के तहत एक साथ जुड़े हुए हैं। तो इसी कड़ी में मैंने भाई साहब नाम लिया था। और चूँकि लॉरेंस गैंग जब किसी की हत्या करता है तो सबसे पहले जय बलगारी लिखता है, फिर लॉरेंस का नाम आता है, गोल्डी का नाम आता है, संपत का नाम आता है, अनमोल बिश्नोई का नाम आता है, दीपक बॉक्सर का नाम आता है, रोहित गोदारा का नाम सामने आता है। ऐसे एक लिस्ट आती है। तो यानी कि 2 गैंग हैं और एक दूसरे के दोनों खून के प्यासे हैं। एक गैंग से कोई मरता है, दूसरा जिम्मेदारी लेता है, दूसरे गैंग से कोई मरता है तो ये जिम्मेदारी लेता है। लेकिन हाँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि ये खबर ही फर्जी थी, और अमेरिकी पुलिस ने जब इस खबर की पुष्टि की तो ये दूध का दूध और पानी का पानी जो होता है जिससे अलग हो जाता है, कुछ उस तरह से ये खबर साफ हो गया। खैर, अपने विचार रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय।